नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे थे सर मुझे कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए केमिस्ट्री के बारे में, तो थोड़ा एटम, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो जिस तरह से आप लोग 9th 10th 11th 12th में जो भी पढ़ते हो उसका आज मैं एक बेसिक कंसेप्ट देने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो होगा स्पेशल बेस्ड ऑन एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एटम? अगर आपको कोई पूछेगा कि एटम किसको कहोगे, क्या जवाब दोगे आप? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर which cannot be cut down, which cannot be break down and does not exist in the free state. right? यही जवाब दोगे आप लोग? सही है। मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल या एलिमेंट जिस चीज से बना होता है, एलिमेंट का डिफाइन अगर आप दोगे, a pure substance which is made up of only one kind of atoms. And atom का अगर डिफाइन दोगे, it is the smallest particle of a matter which cannot be cut down, break down, cannot be seen by the naked eyes since it does not exist in a free state. ये सारा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद मैं आपको एटम्स का जो मेन थिंग है ये बताना चाहता हूँ। सोचो एटम का स्फेरिकल साइज, ये क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि all the positive charge situated at the center of an atom called a nucleus. क्लास 9 और 11 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने डिफाइन दिया था कि जितने भी एटम के पॉजिटिव चार्ज है वो सब कहाँ पे सिचुएटेड है? एट द सेंटर ऑफ एन एटम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रेडिएट करता है, स्पिन करता है ओन एक्सिस पे भी, मतलब रोटेशन और रिवॉल्यूशन, जो आप लोगों ने अपने साइंस प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा। लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, जिसमें आपको बताया होगा कि सन जो है, कंपेयर करते हैं, रदरफोर्ड साहब ने भी कंपेयर किया था। उन्होंने कहा था कि एटम का जो सेंटर न्यूक्लियस है वो हमारा सन हो गया और उसके अराउंड में जितनी भी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वो प्लैनेट हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। रदरफोर्ड के बाद नील बोर साहब ने कहा था कि हर एक एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स का, E = 2n²। कितने इलेक्ट्रॉन्स हर एक सेल में हो सकता है, तो उन्होंने फर्स्ट सेल में कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, इस तरह से उन्होंने कहा था। फिर बाद में उनकी थ्योरी के हिसाब से कंसेप्ट निकला कि एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो हम लोगों ने क्लास 11 में चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में पढ़ा भी है, और नहीं पढ़े हो तो उसको पढ़ोगे भी कि आखिर एटम जब ये न्यूक्लियस का पता चला तो उसके अंदर में एनर्जी लेवल्स की प्रिपरेशन। अब मान लीजिए हमारा एटम, सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लियस, ये इसके अंदर में एनर्जी लेवल्स है। क्या है ये? एनर्जी लेवल्स। अब फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, जिसको रदरफोर्ड साहब ने KLM से डिनोट किया था, याद होगा, KLM, राइट। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि आखिर इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाए? वेयर इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डायनामिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, वो हमारे दिमाग की तरह होता है। जैसे हमारा दिमाग कभी भी शांत नहीं बैठता, भले समर वेकेशन हो या फिर हमारा दिवाली वेकेशन हो, हमारा दिमाग कभी भी शांत नहीं बैठता, राइट। कुछ ना कुछ करते रहो, आप मूवी देखो, गेम्स खेलो, PUBG खेलो, फ्रेंड से बातें करो, कुछ भी करो, बट करते रहो, राइट, बिकॉज अवर माइंड कान में कहा जाता है कि अगर लाइट से भी ज़्यादा स्पीड अगर आप देखोगे किसी चीज़ का है तो वो वेलोसिटी हमारा माइंड का है। माइंड से ज़्यादा फास्ट ना तो वेदों में किसी को बताया गया है, ना किसी ग्रंथों में। इवन हमारे न्यूटन और आइंस्टाइन ने भी कहा था फास्टेस्ट वेलोसिटी अभी तक सनलाइट से ज़्यादा माइंड का है। ओके, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन जो होगा, खुद सोचो यहाँ पर कि अगर ये इलेक्ट्रॉन, राइट, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इधर से इधर रोटेट करते रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह पे बैठने वाली वस्तु तो है नहीं, वो क्या करेगा? अपने ऑर्बिट पे रोटेट करते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। तो अब क्वेश्चन आया है कहाँ घूमेगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ घूमेगा? और अगर इलेक्ट्रॉन का पता नहीं हुआ तो फिर कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है, कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसे पता चलेगा? तब साइंटिस्टों ने डेवलप किया
ये इलेक्ट्रॉन से आया कि कहा कि देखो ये एनर्जी सेल्स है, ये हमारा न्यूक्लियस, ये एनर्जी सेल्स, इसको हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ऑर्बिट। और ये जहां पे भी सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना होगी, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। क्या कहेंगे इसको? ऑर्बिटल। बहुत लोग इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं, जैसे रिवाइटल होता है उसी तरह ये ऑर्बिटल है हमारा। तो द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड? इसको क्या कहेंगे? ऑर्बिटल कहेंगे या ऑर्बिटल। अब देख लो यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में टोटल पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। A path where electron revolves is called orbit, and the maximum probability of finding an electron in an orbit is called orbital. समझ में आ गया? ऑर्बिटल किसको कहते हैं? समझ में आ गया? जहां पर इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना। जैसे मान लो ट्रेन एक स्टेशन से खुली है, उसके बाद उसका सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना कहाँ पर होगी? दूसरा जो स्टॉपेज होगा वहीं पे ना। जैसे मान लो कोई ट्रेन अहमदाबाद से चालू हुई और उसका नेक्स्ट स्टॉपेज वडोदरा है, तो अगर कोई पूछेगा आपको अहमदाबाद से ट्रेन खुल चुकी है, अब अगर मुझे ट्रेन पकड़ना है तो मैं कौन से स्टेशन पे जाऊँ? तो आप बोलोगे भाई इसका जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वहाँ पे जाओ। तो मतलब आप सबसे ज़्यादा पाए जाने की संभावना की बात करें, राइट? द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, जो भी आप इसको प्रोनाउंशिएट करें, ये ऑर्बिटल। ओके, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल है। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। किसी भी एनर्जी लेवल में, किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्बिट में, यही इसका नाम है। एनर्जी लेवल्स इसको कहिए, इसको शेल कहिए, इसको ऑर्बिट कहिए। तो किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना है उसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। कितने टाइप्स के ऑर्बिटल होते हैं? अब आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर, तो ये 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के ऑर्बिटल्स। कौन कौन सा? एस पी डी एफ। कौन सा? एस पी डी एफ। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये क्या है, अभी तो कुछ इस चीज के बारे में कोई पढ़ना जानकारी नहीं है हम लोग, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला आपको कि आखिर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो पाए जाने की संभावना। तो ये एक ऑर्बिटल्स है। जैसे ये ऑर्बिटल्स जो है कहाँ पे, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एक डायनामिक पार्टिकल है। वो डायनामिक पार्टिकल कहने का मतलब अस्थिर, वो स्थिर नहीं हो सकता। तो जब वो शांत नहीं हो सकता, वो रोटेट, तो वो एक हर एक ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं। अब एस के बाद पी में जाएगा, पी के बाद डी में जाएगा, डी के बाद जैसे ट्रेन खुली अहमदाबाद, अहमदाबाद का वडोदरा, वडोदरा का सूरत, सूरत के बाद फिर आगे नंदुरबार, आगे जाके जाओ। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करते समय कौन कौन से ऑर्बिट में जा सकता है? तो ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है कि सब कहाँ पे पाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डायनामिक पार्टिकल है, इस वस्तु को समझो। जब तक ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि इलेक्ट्रॉन इज अ डायनामिक पार्टिकल, तब तक ना ऑर्बिट समझ में आएगा ना ऑर्बिटल समझ में आएगा। सिंस मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन क्या है? डायनामिक पार्टिकल। अगर वो डायनामिक पार्टिकल है मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, कहीं पे रहेगा तो इसी ऑर्बिट में रहेगा ना। तो कहाँ पे रहेगा? तो जिस जगह पे रहेगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल जो है 4 टाइप होते हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ। ये 4 तरह के ऑर्बिटल्स हैं। एस, पी, डी, कितने ऑर्बिटल्स हैं? अब इस चारों ऑर्बिटल्स में कहाँ पे पाया जाएगा? तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में पाया जाएगा, मतलब जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में इंटर करेगा, उसे उस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। जैसे मान लो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सबके सब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, राइट? तो अगर कोई पूछेगा तुमको कि भाई ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, तो सीधा सीधी आप जवाब दोगे
किसी भी इलेक्ट्रॉन का लास्ट, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जब s ऑर्बिटल में इंटर करता है तो उसे s ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। किसी भी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जब s ऑर्बिटल में इंटर करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे ही किसी भी एलिमेंट का जब लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में इंटर करेगा, p ब्लॉक एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जब d ऑर्बिटल में इंटर करेगा, d ब्लॉक एलिमेंट्स। और किसी भी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जब f ऑर्बिटल में इंटर करेगा तो f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखना तुम्हें पीरियोडिक टेबल में एक चीज में बता देता हूँ। देखो पीरियोडिक टेबल का हमारा शेप एंड साइज ऐसा है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल। देखना कभी पीरियोडिक टेबल खरीदोगे इसी टाइप का। इसके अंदर में 2 कॉलम्स हैं, इसके अंदर में 10 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसके अंदर में 6 कॉलम्स, इसके अंदर में 2 कॉलम्स। तो ये दोनों जो है ग्रुप नंबर 1 2 और ये 3 से लेकर 12 तक, ये 13 से लेकर 18 तक। और ये यहाँ पर 6th और 7 टोटल 7 पीरियड्स। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल ग्रुप्स 18। 1 2 3 4 5 6 से लेकर 12 तक। तो ये दोनों को S ब्लॉक एलिमेंट्स, ये 3 से 12 को D ब्लॉक एलिमेंट्स, 13 से 18 को P ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये 6th 7th पीरियड में, ये 6th 7th पीरियड में D ब्लॉक का 57 के बाद 58 से लेके 71 तक। और यहाँ पर 88 के बाद 89 से लेकर के 112 तक, सॉरी 102 तक, तो 102 3 तक। तो ये हमारा हो गया F ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आया? मैंने क्या कहा, किसको कहोगे S ब्लॉक एलिमेंट? जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में इंटर करेगा उसको s ब्लॉक एलिमेंट। जिस एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में इंटर करेगा उसको p ब्लॉक एलिमेंट। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में इंटर करेगा उसको d ब्लॉक एलिमेंट। और जिस एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में इंटर करेगा उसको f ब्लॉक एलिमेंट। ये सब बेसिक कंसेप्ट्स हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को समझो। इसका मेन जो लिंक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट्स इन ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप लोग लैपटॉप लेते होंगे, राइट? तो लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन करते हो, विंडोज 10 डालना है, VLC डालना है, ये डालना है, वो डालना है। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना कि मेरा लैपटॉप के अंदर में ये सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होना चाहिए, उसका 10th जनरेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो भी कुछ आप अपने ऑर्बिट मतलब लैपटॉप को कॉन्फ़िगर करते हो। तो वैसे ही हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन अपने आप को कॉन्फ़िगर करता है उस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द अरेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि S ब्लॉक में कितने हैं, P ब्लॉक में कितने हैं, D ब्लॉक में कितने हैं, F ब्लॉक में कितने हैं। देखो एक बहुत ही आसान तरीका मैं सिखाता हूँ। फर्स्ट और सेकंड जो है S, तो पहला जो ऑर्बिटल है हमारा, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फर्स्ट S, सेकेंड ऑर्बिट में देखना, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ हाइड्रोजन और इस साइड हीलियम। तो इसीलिए S में 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, एक चीज और याद रखना, S जो है स्फेरिकल होता है, इसके पास एक ही ऑर्बिट है, मतलब एक ही इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं। P के पास 3 ऑर्बिट मीन्स D एनर्जी लेवल्स हैं, इसके पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर सकते हैं। कितना? 6। D के पास 5 ओरिएंटेशंस, कितने? 5। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर सकते हैं? तो मैक्सिमम ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और F के पास 7G एनर्जी लेवल्स हैं, तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर सकते हैं? टोटल जो है ये 40।
ओके। तो S के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, P के पास 0, हाँ मिनिमम 0 मैक्सिमम, मिनिमम इसके पास वापस 0 मैक्सिमम 6, मिनिमम 0 मैक्सिमम 10, मिनिमम 0 मैक्सिमम 40। तो ये सारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के लेवल्स हैं कि ये S ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेनल्टीमेट हो सकते हैं। P में मैक्सिमम 6, D ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 और F ऑर्बिटल में मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देख लो ये इस तरह से देखना तुम लोग पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में मतलब फर्स्ट पीरियड में एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, सेकेंड में जो है एस भी है और पी भी यहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से लेकर के थर्ड ए से लेके 0 ग्रुप तक देखना। तो सेकेंड में पी भी है। थर्ड पीरियड में जाओगे तो 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है, राइट। फोर्थ में जाओगे तो 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है और 4f भी है। फिफ्थ में जाओगे, फिफ्थ एस भी है, फिफ्थ पी भी है, फिफ्थ डी भी है और फिफ्थ एफ भी है। सिक्स्थ में जाओगे, 6s है, 6p है, 6d है, 6f नहीं है, डी में सिर्फ 2 ही रोज है देख लो, तो इसीलिए 4f और 5 है। 7 में जाओगे तो 7s है, 7p है, 7 में d भी नहीं है, राइट। समझ में आई बात कि नहीं आई? देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की गिनने की संख्या आपको कैसे पता चले? फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट, इसीलिए एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 है। सेकेंड पीरियड में आप देख लीजिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s का और 6p का। थर्ड में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s का और 6p का। लेकिन फोर्थ पीरियड में देखना, ये जो हमारा फोर्थ पीरियड यहाँ से स्टार्ट होगा इधर से, ठीक है। फोर्थ पीरियड में 2s का, 10d का, 6p का, टोटल जो है 18 इलेक्ट्रॉन। फिर वैसे ही फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड में 7, फिफ्थ पीरियड तक जो है टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। सिक्स्थ और सेवेंथ में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। सिक्स्थ और सेवेंथ में जो है 32, 3d, 4d, 5d, 6d, 4 d ब्लॉक है, 2 f ब्लॉक की सीरीज है, देख लो यहाँ पे 4, 5, 6, 7, इसलिए फोर्थ सीरीज में 3d, 4d, 5d, 6d। p में देख लो टोटल 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। s में देख लो 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। तो अब जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट्स में कैसे जाता है। एक एग्जांपल में बताता हूँ। अभी देखना लॉकडाउन का टाइम है तो लोगों को बॉडी बनाने में बहुत पसंद आता है, राइट। बॉडी बनाना, जिम करना, कराटे करना, योगा करना। और इस समय अगर तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जिम कर रहे हो, बॉडी बना रहे हो, किसी से बाय मिस्टेक झगड़ा हो, तो क्या होता है, हम लोग ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते। मतलब हमारा जो लेवल है, हम जिस टाइप के इंसान हैं, और जब हम गुस्सा करके फाइटिंग करते हैं तो उस समय का जो नेचर होता है वो हमारा एक्साइटेड स्टेट होता है, और जो हम जनरली बिहेव करते हैं वो हमारा ग्राउंड स्टेट होता है। तो वैसे ही एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स के भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी उनको ज़्यादा मिल जाता है तो फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड में चले जाते हैं, सेकेंड से थर्ड एनर्जी लेवल में, फोर्थ एनर्जी लेवल में, फिफ्थ एनर्जी में, सिक्स्थ एनर्जी लेवल से। ऐसे हमारा भी रूप होता है। हम लोग जब लिमिट क्रॉस करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम लोग शांत स्वभाव से, भाई तू ही गुरु है, ठीक है चल तू ही बड़ा आदमी, शांत से। जब वो ज़्यादा दिखाने लगता तब फिर हम लोग भी अपना शान दिखाते, राइट। तो धीरे धीरे करके वो भी दिखाता, तब फिर हम लोग मैक्सिमम एनर्जी, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना तक हम दिखाते। सेवेंथ एनर्जी समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन्स जो है ग्राउंड स्टेट से जब उसको एनर्जी मिलता है तो एक्साइटेड स्टेट्स में, लेकिन कौन सी एनर्जी लेवल में जाएगी। जैसे देखो सांप सीढ़ी खेलो कभी,
अब क्या करना है तुमको, इसको साफ की तरह मोड़ देना। यहां से चालू हुआ तो क्या समझ देख लो तुम, पहला जो है फर्स्ट हम लोग गए 1s राइट, उसके बाद घूम के 2s, उसके बाद फिर 2p में गए, फिर 3s, ठीक है तुमको 4s, 3s के बाद देखो यहाँ 3s से वापस टर्न लिए 3p में आए, 3p के बाद 4s में गए, 4s के बाद 3d में गए, 3d के बाद 4p में गए, 4p के बाद 5s में गए, 5s के बाद 4d में गए, 4d के बाद 5p में गए, 5p के बाद 6s में गए, 6s के बाद 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, 5f में, 6d में, 7p। ये इस तरह से हम लोग एनर्जी लेवल को अरेंज किया। अब क्या होगा, s इलेक्ट्रॉन्स मतलब s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 2, p में 6, d में 10, f में 40। तो जहां जहां है s वहां वहां लिख दीजिए 2, जहां जहां आपको s दिख रहा है वहां वहां क्या लिखना है 2 लिखना है, जहां जहां p दिख रहा है आपको वहां वहां 6 लिख दीजिए, जहां जहां d दिख रहा है वहां पे 10 लिख दीजिए, जहां जहां f दिख रहा है वहां 40 लिख दीजिए। ये मैक्सिमम है। अगर मान लो मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना, हाइड्रोजन का 1 है और यहाँ पे तो मैंने 1s2 लिख दिया, तो नहीं ये 1s हो। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको बताया s ऑर्बिटल में 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, तो 1s0, 1s1, 1s2 हाइड्रोजन का 1 हो गया। हीलियम की बात करूँ तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2। लिथियम की बात करूँ तो लिथियम के पास 3 है तो ये 1s2, s में फर्स्ट ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे तुम लोगों ने नील बोर साहब का थ्योरी पढ़ा होगा, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक 1s ऑर्बिटल है, सेकेंड में सेकेंड p भी है और सेकेंड s भी है। तो उसी तरह से यहाँ पे देख लो लिथियम का मैंने फर्स्ट s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और फिर सेकेंड ऑर्बिटल के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे मुझे मान लो किसी बहुत बड़ा एटॉमिक नंबर का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मान लो क्रोमियम या मैग्नीज या कोई भी एलिमेंट जो तुम्हें लगे कि जो बहुत बड़ा है उसका एलिमेंट्स का मुझे लिखना है। जैसे मान लो 15 एटॉमिक नंबर का मुझे लिखना है। 15 किसका एटॉमिक नंबर बता सकते हो? फास्फोरस। किसका? फास्फोरस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लिखना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए 15 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। 2 2 4 6 10 2 12, यहाँ पे 12 प्लस 6 18 हो जाएगा, मुझे 15 ही चाहिए। तो इस यहाँ पे 3p में है, 3s तक मुझे वैसे ही लिख देना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 तक। अब 3p में कितने चाहिए? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्लस 6 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 3 3। समझ में आया? किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपके पास ये डेटा होना चाहिए। अगर ये डेटा आपके पास अवेलेबल है तो इजीली आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते, किसी भी एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है आप इजीली लिख सकते हो। हाँ, केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, जैसे क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें क्या होता है कि ये जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन फुलफिलिंग की टेंडेंसी है वो बिना फुलफिल किए हुए नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाता है, वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए जाता है। जैसे मान लो क्रोमियम, राइट, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो देखो यहाँ पर 24 कहाँ पे है? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 24, ये 3D में आएगा। तो पहले जो है 20 तक तुम्हें लिखना है, राइट, तो 20 तक लिख दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देख लो 20 तक हो गया, राइट। उसके बाद d में 3d4 लिखना चाहिए था मुझे, सिंस ये 24 है तो 3d4 लिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये हमारा गलत, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? ये सेम टू सेम ऐसा होगा, यहाँ पे 4s1 और 3d5 हो जाएगा।
क्यों ये होगा 4s1 और 3d5? क्योंकि d का जो ऑर्बिटल है उसके अंदर में 5 ओरिएंटेशन है और ये s के अंदर में 2, मतलब एक ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और यहाँ पे टोटल जो था 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से निकल के यहाँ पे जंप हो गया, ये 3d5 हो गया, ये 4s1 हो गया। क्यों ये 3d5 हुआ? क्योंकि हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल। तो जिससे क्या हुआ कि s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया, 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया और 3d5 4s1 कर दिया। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें इनर्ट गैस मालूम है, किसी भी इनर्ट गैस का नाम मालूम है तुम्हें? कोई भी इनर्ट गैस, बहुत सारे इनर्ट गैस, कितने इनर्ट गैस है टोटल बता सकते हैं? जितने पीरियड है वैसा उतने इनर्ट गैस क्या है? 7 पीरियड्स, तो 7। तो 0 ग्रुप का एलिमेंट्स है हमारा, वो सब हमारा इनर्ट गैस है। कौन कौन सा? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये हमारे 0 ग्रुप 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, 18, 36, 54, 86, 118। समझ में आया? तो इसका जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मतलब ये सारे एलिमेंट स्टेबल है। तो अगर मान लो तुम्हें कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जितने भी स्टेबल है उसको आप ब्रैकेट में लिखो। जैसे हीलियम हो गया, हीलियम के बाद हीलियम का 2 हो गया, 2 के बाद जो है 3s1 होगा, 1s2, 2s1, सेकेंड ऑर्बिट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो सोडियम, सोडियम का 11 होता है, तो नियन जो है 10 तक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिख दो नियन और नियन के बाद 3s1। पोटाशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो नियन के बाद आर्गन का 18 होता है, तो आर्गन 4s1। समझ में आया? तो जितने भी स्टेबल एलिमेंट्स हैं, मतलब स्टेबल एलिमेंट्स का मतलब हो गया p6 है, p6 वाले जितने भी है, जैसे 3p6, 4p6, 5p6, 6p6, 7p6, ये सारे 6 वाले p ऑर्बिटल के लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट्स का p ऑर्बिटल का 6th इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में जो एकोमोडेट करेगा, वो सारे एलिमेंट जो है हमारे इनर्ट गैस है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, यूनियन, ऑक्टेन। तो जनरली रेडन तक हम लोग लिखते हैं। तो उस एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होगा वहां तक का कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 था, तो 1s2 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम हो गया। नियन का 10 था, 1s2, 2s2, 2p6, 10 उसका टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है नियन के अंदर में, तो 1s2, 2s2, 2p6। तो ये 1s2, 2s2, 2p6 लिखने की जरूरत नहीं है, उसके बदले में डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम लोग? नियन लिख देंगे। नियन का मतलब हो गया इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा? 3s1। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे 19 है, तो 18 तक आर्गन हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, तो उसके लिए आर्गन 3p6 के बाद 4s1। तो क्या कहना चाहता हूं मैं, जितने भी इनर्ट गैस है ये अपने एटॉमिक नंबर तक का कॉन्फ़िगरेशन है। ये अपने, जैसे मान लो इसके बाद कोई पूछेगा तुम्हें क्या आएगा हीलियम के बाद, तो लिथियम का 2s1, इसका 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, 7s1 तक जाएगा लास्ट। बात समझ में आया? हीलियम के बाद नियन, इसके आफ्टर, ये मतलब आफ्टर इसके, ठीक है? लिथियम का 2s1, सोडियम का 3s1, पोटाशियम का 4s1, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन लोगों के होते जाएंगे। और जो भी इनर्ट गैस है उसका जो एटॉमिक नंबर है बस वहां तक आप लिख दो तो वो उसका स्टेबिलिटी होगा। बात समझ में आई? तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट, एक आप समझ लीजिए ये 7th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं इसको जरूर देखें और इससे अपने डाउट जितने भी है तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, कौन कौन सी गली में जाते हैं, तो सारा डिटेल हमने पढ़ा। क्या सब पढ़ा? पहले हमने
हमने सीधे पढ़ा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हिसाब से कि टोटल पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद ये पाथ को हम लोग क्या क्या नाम से बुलाते हैं, इसको हम लोग शेल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, राइट। उसके बाद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल कितने टाइप्स के, एस पी डी एफ, 4 टाइप्स के। हर एक ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एस के पास 2, पी के पास 6, डी के पास 10, एफ के पास 40। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का रीअरेंजमेंट स्टाइल, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मेरा मेन उद्देश्य था, मेरा मेन मोटो था कि आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाऊं, जो 9th में आप पढ़ते हो। 9th में क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो 9th में? 9th में तुम लोग जो पढ़ते हो वो ऐसे पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे लिखोगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 1। मतलब सोडियम का कन्फिगरेशन अगर तुम लोग लिखोगे तो इस तरह से लिखो, राइट। तुम्हें ये पता भी नहीं होता है कि S का मतलब ये पहले ऑर्बिट में सिर्फ S ऑर्बिटल है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में एक S है, दूसरा P है जिसमें जो है S का 2 इलेक्ट्रॉन, P का 6 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड ऑर्बिट में SPD है जिसमें सिर्फ S में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज को अब समझने का समय आया है, जो 9th में हमने नहीं पढ़ा, जो 11th में हमें पढ़ना है। तो ये सारा चीज क्या होगा, एक हमारा कंसेप्ट होगा, हमें डाउट क्लियरेंस करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा, कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग बेसिस होगा कि नहीं मेरा कंसेप्ट क्लियर है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ना अच्छा लगा हो तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का सिर्फ डाउट क्लियरिंग क्लासेस का एक वीडियो बनाऊं, और जो भी आप डाउट है पूरे केमिस्ट्री में कहीं से उस डाउट को आप लोग लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।